हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीपैट रिवीजन क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि बी फार्मेसी का जो एग्ज़ाम होते हैं और जॉब्स होते हैं ये। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो क्लास है वो बी फार्मेसी के लिए है। तो बी फार्मेसी जो है वो हम कैसे करते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है बी फार्मेसी करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। तो पहला चीज़ जो है वो हम ट्वेल्थ पास करेंगे, ट्वेल्थ में अच्छा मार्क्स लाएंगे। फिर इसके बाद कॉलेज विजिट करेंगे, वो भी कौन से कॉलेज, जो फार्मेसी कॉलेज हैं उसमें जाएंगे। इसके बाद वहाँ पे हमको क्या करना है, वहाँ पे फार्मेसी का फार्मेसी के बारे में जितने भी हैं वो क्या करेंगे, हम अ, जानकारी लेंगे फार्मेसी में क्या होते हैं। टीचर्स आपको जानकारी देंगे, विजिटर जो होते हैं जो आपको बताएंगे, वो आपको जानकारी देंगे। और बी फार्मेसी जो होता है वो ग्रेजुएशन होता है, 4 साल का कोर्स होता है। ओके, और ये ग्रेजुएट होता है, मतलब अगर 4 साल कर लीजिएगा तो आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो बी फार्मेसी का जो होता है, बी फार्मेसी का इसका फुल फॉर्म जो होते हैं वो बैचलर ऑफ फार्मेसी होते हैं। ओके, तो ये इसमें हम क्या मेनली क्या देखना है आज, कि जॉब और एग्ज़ाम क्या क्या होते हैं, जॉब कौन कौन सा होता है और एग्ज़ाम कौन कौन सा हम दे सकते हैं। ओके, इसमें हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब क्या करना है कि बी फार्म की अगर बात करें तो इसमें कोर जॉब्स भी होते हैं और एक कॉमन जॉब्स होते हैं। और किसके लिए कॉमन जॉब्स होते हैं, ऑल ग्रेजुएट के लिए। मतलब जो जो ग्रेजुएशन करते हैं बी फार्मेसी करने के बाद, मतलब कोई भी जॉब्स जो सारे लोग करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे आपको जॉब्स आएंगे, वो आपको वन बाई वन करके आपको हम बताते जाएंगे। ठीक है, कोर जॉब्स में आपको ड्रग इंस्पेक्टर्स और भी एसएससी, यूपीएससी, बहुत सारे चीज़ें तो आपको धीरे धीरे करके बताने हैं। ठीक है, देखिए, हम बी फार्मेसी करने के बाद क्या है, बी फार्मेसी कर लेने के बाद क्या करना है कि इसके बाद हम अगर चाहेंगे कि हमको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, और यूपीएससी किस लिए, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। ओके, अगर हमको ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देना है तो हम किसके थ्रू देंगे एग्ज़ाम, यूपीएससी के थ्रू। इसके थ्रू, यूपीएससी के थ्रू देंगे। अच्छा, इसमें जो जॉब्स का टाइप होता है ये दो टाइप होता है। एक कॉमन जॉब्स होता है सभी ग्रेजुएशन के लिए, और एक कोर जॉब्स होता है केवल आपके लिए, वो भी बी फार्मेसी के बाद के लिए। वो भी यूपीएससी निकाल सकते हैं आप। और सबसे बेस्ट जॉब जो लगता है और पर्सनालिटी जॉब जो होता है, वो ड्रग इंस्पेक्टर का ही लगता है। तो आप इसमें इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं यूपीएससी के थ्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड जो हम देख रहे हैं वो है क्या, एसएससी। अब एसएससी से भी हम क्या क्या कर सकते हैं, एसएससी में जो जॉब है ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कोर जॉब्स और एक कॉमन फॉर ऑल, सभी के लिए। मतलब कि कॉमन रहता है, कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, दैट मीन्स कि कोई भी जॉब्स जो होते हैं वो आप ले सकते हैं। कोर जॉब्स में ड्रग इंस्पेक्टर इसमें भी होता है, तो आप ड्रग इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और ले सकते हैं। ओके, एग्ज़ाम होता है ये स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, बहुत सारे लेवल पे होते हैं। तो स्टेट लेवल पे देखेंगे और सेंट्रल लेवल पे भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थर्ड में क्या है, स्टेट पीएससी बाय स्टेट गवर्नमेंट, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो इसमें जो हो रहा है, हम जो जॉब की इसमें बात करेंगे, इसमें कॉमन भी होते हैं और कोर जॉब भी होते हैं। स्टेट में क्या होते हैं, कॉमन जॉब्स भी होंगे और कोर जॉब्स भी होंगे, स्टेट पीएससी। ओके, अब हम इसकी बात करें सिविल्स,
सर्विस एग्ज़ाम के बारे में अगर बात करें तो इसमें आईएएस आप जानते हैं, आईपीएस भी जानते होंगे, आईआरएस भी, आईएफएस भी। ये सब क्या है? एग्ज़ाम्स होंगे। ये सब जो हैं वो एग्ज़ाम्स होते हैं और ये बहुत टफ एग्ज़ाम्स होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। बी फार्म करने के बाद अगर आप बी फार्म कर लिए हैं तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चाहते हैं कि हम करें तो इसमें आप आराम से कीजिए, मेहनत कीजिए, पक्का हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेहनत करने के बाद तो इंसान ऐसे भी बहुत कुछ कर सकता है। खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, हर चीज़ हो जाएगा। जो आप चाहिएगा वो आप कर सकते हैं। बस मेहनत कीजिए, अ, अपने आप को टाइम दीजिए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो फार्मेसी कर रहे हैं, हमको जॉब्स जो है बैंकिंग सेक्टर में जाना था, वो हम जा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप फार्मेसी कर लिए हैं और बैंक सेक्टर में आप नहीं जा पाइएगा। बैंक सेक्टर में जाने का भी ऑप्शन होता है। देखिए, ये बैंक सेक्टर में आप क्या-क्या बन सकते हैं, पीओ और क्लर्क। क्लर्क, पीओ और क्लर्क किसमें जा सकते हैं? आईबीपीएस, ये जो होता है आईबीपीएस, ये स्टेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके सभी बैंक इसमें आते हैं और स्टेट बैंक जो होते हैं वो गवर्नमेंट बैंक जो है, और इसमें जो आपको मिलेगा इससे भी पीओ और क्लर्क का जॉब मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमको बैंक जॉब्स करना चाहिए था, आप चाह रहे थे पहले से, कर नहीं पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप फार्मेसी कर रहे हैं और नहीं ले पाइएगा। इसमें भी होते हैं बहुत सारे जॉब्स। तो अब बैंक के भी पीओ और क्लर्क जो है, आप कर सकते हैं इसमें। ओके, अप्लाई कर सकते हैं, आप बन सकते हैं। अपना मनोबल गिराना नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो डायरेक्ट इंटरव्यू इन गवर्नमेंट सेक्टर। एक इंटरव्यू होता है डायरेक्ट इंटरव्यू में, गवर्नमेंट सेक्टर में जो होते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं और ये हमेशा नोटिफिकेशन आते रहते हैं। इस पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा नोटिफिकेशन के लिए, और वो इसलिए क्योंकि आपको अगर जॉब लेना है तो नोटिफिकेशन तो देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर उसमें इंटरव्यू होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर इसके बाद आप कर सकते हैं अपना जो जॉब है वो ले सकते हैं, है ना? तो आप नोटिफिकेशन पे हमेशा अपडेट रहिएगा। अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप जॉब के लिए चाह रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चलिए। अच्छा, इसमें जो है आप बी फार्म कर रहे हैं। बी फार्म का मेन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और हॉस्पिटल दोनों से आते हैं, और इसमें आप क्या कौन से जो सेंट्रल गवर्नमेंट आते हैं और हॉस्पिटल से भी आप कर सकते हैं, मेडिकल में जॉब कर सकते हैं। जैसे मेडिकल में बोले तो जो हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल के एक मेडिकल अलग होते हैं, आप देखे होंगे। मेडिकल अलग होते हैं और हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, मेडिकल उसी में रहता है इंक्लूडेड। वहाँ से वहाँ मेडिकल किस लिए रहता है वो? इसलिए वहाँ पे मेडिसिन वगैरह जो होते हैं वहीं से दिए जाते हैं। डॉक्टर तो बस प्रिस्क्रिप्शन ये सब लिखते हैं और क्या करते हैं? हमको प्रोवाइड करते हैं। तो यही होता है कि वहाँ से आप मेडिसिन लाएँ और जो है हॉस्पिटल में सप्लाई होता है। तो इसलिए आप वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी आता है जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़, और हॉस्पिटल के लिए भी आता है। और इसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं ईएसआईसी, एम्स में भी कर सकते हैं, रेलवे में भी कर सकते हैं और ईटीसी बहुत सारे में है। तो बहुत सारे में चीज़ में आप जॉब इसका अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिलता है और हॉस्पिटल का भी मिलता है इसमें। तो ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कोई अगर ये होता है आप में अ, और भी कुछ पूछने का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, देखिए हम अब ड्रग इंस्पेक्टर की बात कर रहे थे। पिछले में फर्स्ट टाइम में हम ड्रग इंस्पेक्टर की बात किए थे। ड्रग इंस्पेक्टर का जॉब सभी कोई लेना चाहता है और ये अच्छा भी है, बहुत सुपर जॉब है ये। हम खुद चाह रहे हैं कि हम हो जाए, इसके एग्ज़ाम्स देंगे। ओके, तो आप लोग भी तैयारी कीजिए। और हम ऐसे भी करवा रहे हैं, वो जी पैट रिवीजन क्लासेस है मेरा, तो उसमें आप जाइए।
ये देखिए जीपैट रिवीजन क्लासेस है, इसमें आप जाइए आराम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो कंडक्ट होता है एग्ज़ाम वो यूपीएससी के थ्रू होता है और एंड एसएससी के थ्रू होता है। अगर आपको गोल सेटिंग बनाना है, इसमें आपको अगर जाना है तो आप पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए और आप इसमें भी जा सकते हैं। और इसमें भी क्या जानना है, इसमें जाना है आपको, अगर तैयारी पहले से है, आपका तैयारी कर रहे हैं तो द बेस्ट है, और नहीं कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इसमें हम जॉब लें, क्योंकि ये जो जॉब है वो आपको क्या-क्या प्रोवाइड करता है, क्या-क्या आपको प्रोवाइड करता है कि आप कहीं भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कहीं भी जैसे कि आप मेडिकल के बारे में बताएँ, अभी मेडिकल के बारे में पढ़ा है, तो मेडिकल में आप जाकर के पूछताछ कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट क्या है, उसका आप गंदा क्यों रखे हैं? ये बहुत सारे सवाल होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सब इन्हीं लोग का काम रहता है। इंस्पेक्शन करना रहता है, मतलब कि पूछताछ जो है, कोई भी चीज़ रॉन्ग तो नहीं हो रहा हॉस्पिटल में, वो इसी के लिए होते हैं। ओके? तो ये बहुत अच्छा जॉब है और हम भी चाह रहे हैं कि ये इस पे एग्ज़ाम दें, इसमें एग्ज़ाम दें। तो स्टेट लेवल पे भी आता है और सेंट्रल लेवल पे भी आता है, दोनों पे आता है, तो आराम से आप कर सकते हैं। ओके? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब अगर आप चाह रहे हैं थे कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाह रहे थे, लेकिन आपको पेरेंट्स जो है आपको फ़ोर्स करके और बी फार्मेसी में आपको बोल दिए कि आप नहीं, तुम अब बी फार्मेसी करो। तो बी फार्मेसी हम कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम पुलिस में जाएँ, पुलिस में जाना चाह रहे थे, लेकिन हम नहीं जा पाए। ऐसा नहीं है कि आप बी फार्मेसी कर रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते हैं। तो इसमें है कि स्क्वाड पुलिस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। इसके लिए भी आता है फॉर्म, आप अपडेट रहिए, तो बहुत सारे फॉर्म आते हैं, आप अपडेट रहिए तो जा सकते हैं। ओके? ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारे जॉब्स आते हैं, आप अपडेट रहिए हर चीज़, तो आप कर सकते हैं। ओके? नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी बात करें, टीचिंग जॉब्स के बारे में बात करें, तो टीचिंग में आप सेंट्रल लेवल पे भी आता है, स्टेट लेवल पे भी आता है, तो आप टीचिंग में करवा सकते हैं, क्योंकि आप क्या है, अच्छे से अगर पढ़े हैं, फार्मेसी बहुत अच्छे से किए हैं, तो आप क्या-क्या इसमें बन सकते हैं। ये लेक्चरर आप बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी बन सकते हैं, ओके? तो हम और कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आपको एक डिग्री चाहिए होता है, जो आप डिग्री अगर कंप्लीट कर लिए हैं, एम-फार्म जो होते हैं वो सब कंप्लीट अगर कर लिए हैं, तो बहुत सारे, और इसमें क्या है, पैसा का भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब टीचर्स का। तो कुछ दिनों से तो आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके? तो बेस्ट जॉब है ये भी। ओके? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें अगर आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे थे, ठीक है? तो आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे थे, तो इसमें क्या है कि हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। इसमें ये है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्लस में रिसर्च वर्क भी करना पड़ेगा। अगर आप रिसर्च नहीं करते तो साइंटिस्ट क्या है ना? हार्ड वर्क तो कोई भी कर लेता है, लेकिन हार्ड वर्क प्लस रिसर्च अगर दोनों पे आप कीजिएगा, तभी आप क्या कहलाइएगा, साइंटिस्ट। क्योंकि हार्ड वर्क क्यों करना है? रिसर्च में जब रिसर्च करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, हार्ड वर्क होगा। हार्ड वर्क करेंगे तभी रिसर्च लेवल पे जाएँगे, और रिसर्च लेवल पे तभी हम क्या कहलाएँगे, साइंटिस्ट। अगर हम किसी भी चीज़ को रिसर्च करके और उसको डेवलप कर दिए, उसको कुछ अलग पहले से जो चीज़ नहीं था वो ला दिए और रिसर्च कर दिए और उसको अच्छे से डेवलप कर दी, तो उसको क्या करेंगे? उसको हम क्या कहेंगे कि वो साइंटिस्ट है। ओके? तो अगर आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो आप रिसर्च लेवल पे जाइए और हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ये दोनों काम आपको करना पड़ेगा। ओके? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब आप जॉब थ्रू कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट जैसे में आप देखते हैं, बी फार्मेसी के बाद आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे कंपनीज़ आते हैं। क्यों आते हैं? वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, आप इंटरव्यू में पास होते हैं,
तो आपको जॉब ऑफर दिया जाता है किसके थ्रू? कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। जो अनदर कंपनीज आते हैं, फार्मा कंपनीज जो आती हैं, वो आपको क्या करती हैं? कैंपस करती हैं, उसमें आपको प्लेसमेंट करती हैं और वो आपको एक जॉब ऑफर करती हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? कैंपस प्लेसमेंट। ओके, इसमें जॉब सिक्योरिटी ऑप्शन भी होते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले आते हैं ज़्यादातर आजकल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देन डिफेंस जॉब होते हैं। अगर डिफेंस जॉब में अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन लेवल पे मेडिकल में आप कर सकते हैं जॉब। ओके, मेडिकल के लिए तो अभी हम बताए थे। तो मेडिकल पे आप क्या कर सकते हैं? जॉब कर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल में। ओके, जैसे फार्मासिस्ट के लिए सेंटर लेवल पे, और ये हॉस्पिटल में आप जो जॉब होता है उसमें भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है फार्मा PSQS, दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये जो है, ये गवर्नमेंट 50 to 60% क्या देता है आपको? जो ऑफर करता है। देन ये प्राइवेट सेक्टर है। ये प्राइवेट सेक्टर क्या है कि ये महारात्ना महारात्ना और नवरत्ना, ये दो कंपनीज है, और फार्मा कंपनी भी इसमें रहते हैं। तो आपको यहाँ से भी आपका जॉब ऑफर होते हैं। ओके, बहुत अच्छा ये जॉब है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देन टेक्निकल इन मेडिकल कॉलेज, दैट मीन्स कि क्या ये कह रहा है कि हम, जैसे कि कॉलेज है, कॉलेज में अ, हमें क्या लैब में लैब जो होते हैं उसमें हमको टेक्निकल का ज़रूरत पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़रूरत होता है। जैसे में आप देखिए, इंस्ट्रूमेंट हो गया, बीकर्स हो गए, ये कॉनिकल फ्लैश हो गए, देन मेजरिंग सिलेंडर हो गए। तो ये सब कुछ जो टेक्निकल हैंडल जो करते हैं, वो आप लैब लैब टेक्नीशियन के द्वारा आप जॉब उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कि हम ये किए हैं और इस टाइप का हम, तो ये भी आप कर सकते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में फार्मा कंपनीज जो होते हैं वो आपको प्लेसमेंट के जो पिछले जो स्लाइड था हम उसमें आप बताए कि जो फार्मा सेक्टर में फार्मा कंपनीज जो होते हैं, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और फार्मा कंपनीज में आप जॉब ले सकते हैं। ओके, और ऐसे इस लेवल पे भी आता है ना, प्लेसमेंट जो आपको बताएं उस लेवल पे भी आते हैं। फार्मा कंपनीज जो होते हैं वो आते हैं और प्लेसमेंट करते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर फार्मेसी में एंटरप्रेन्योर करना है, अगर स्टार्टअप, आपको अगर स्टार्टअप करना है तो आप इसमें भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। आप अच्छा खासा बिजनेस भी अपना ओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब सारा चीज़ जॉब से ही हो जाए। अगर जॉब करना चाहते हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तब भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, देन अगर आपको हायर एजुकेशन करना है, अगर क्या करना है, हायर एजुकेशन में जाना है, जैसे में MS करना है, MBA करना है, एम फार्म करना है, फार्मा डी करना है, या PhD करना है, या LLB करना है, तो ये सब जो करना है तो आप ये हायर एजुकेशन में ये सारे चीज़ जो है ये आते हैं, आप ये सब कर सकते हैं जिसको भी हायर एजुकेशन करना है। ओके, एम फार्म, ऐसे बी फार्मेसी के बाद एम फार्म अच्छा रहता है, फिर देन फार्मा डी कर सकते हैं। ओके, PhD लेवल है, आप कर सकते हैं जो करना है आपको। आपके आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम यही बोलेंगे आप इस जो हम बताएं, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो आप इस चीज़ को शेयर करें। ठीक है, और जी पैट रिविजन क्लासेस यूट्यूब क्लास जो चलते हैं हमारे 10 बजे रात को रोज चलते हैं, और आप
प्रयास करेंगे 10 बजे सुबह भी चले या 9 बजे सुबह चले, तो आप इसमें ज्वाइन करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय। ओके।